कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा देश, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का पेट आखिर भरता कैसे है? आज हम इसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। भारतीय कृषि के उस शानदार सफर को देखेंगे जो हरे भरे खेतों से शुरू होकर आज स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया है। ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी है। देखिए, इसका जवाब जैसा कि अक्सर होता है हमारी जमीन में ही छिपा है। भारत कोई एक जैसा खेत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए 15 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों का एक मोज़ाइक है और हर हिस्से की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान है। सोचिए जरा, एक तरफ हिमालय के सेब के बगीचे हैं तो दूसरी तरफ केरल के महकते मसालों के बागान। यही जो विविधता है ना, यही भारत की खेती की सबसे बड़ी ताकत भी है और सच कहें तो सबसे बड़ी चुनौती भी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तरह की जमीन और इतनी बड़ी आबादी का पेट आखिर भरा कैसे जाए? इसका जवाब था एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव, एक असली कृषि क्रांति। और वो क्रांति आई 1960s के दशक में, एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली पैकेज में बंद होकर। क्या था वो? एक बीज, बस एक बीज। और यही वो पल था जिसने भारत की खेती का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरुआत हुई हरित क्रांति की। इसका पूरा का पूरा आइडिया एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी पर टिका था। ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के बीज, यानी HYV सीड्स। इन्हें खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ताकि अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सके। और इसका नतीजा तो बस कमाल का था। गेहूं और चावल का उत्पादन इतना बढ़ा कि मानो आसमान छू गया हो। इसने देश को अकाल के खतरे से बाहर निकाला और फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के एक नए दौर की नींव रखी। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये सफलता जितनी बड़ी थी, अपने साथ उतनी ही कुछ नई अनचाही मुश्किलें भी लेकर आई। तो असली पेंच यही था। पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे, पानी, मिट्टी और कुदरती विविधता, उन पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम ज्यादा पैदावार भी बनाए रखें और साथ ही अपने पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं। ये संतुलन कैसे बनेगा? तो चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब किसानों और वैज्ञानिकों ने मिलकर खेती के लिए बेहतर और ज्यादा टिकाऊ तरीकों की खोज शुरू की। देखते हैं कि खेती के तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मिट्टी को एक बैलेंस्ड डाइट देना। मतलब हर मौसम में एक ही फसल उगाने के बजाय फसलें बदल बदल कर बोई जाती हैं। इससे होता क्या है कि मिट्टी की ताकत अपने आप ही लौट आती है। इंटरक्रॉपिंग तो इससे भी एक कदम आगे की चीज है। इसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या उससे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ये कुछ ऐसा है मानो पौधे एक दूसरे के दोस्त बनकर साथ रह रहे हों, एक दूसरे को बढ़ने में मदद कर रहे हों और कीड़ों को भी दूर भगा रहे हों। तो ये तुलना एक बहुत बड़े 2 राहें को दिखाती है। एक रास्ता है केमिकल वाली खेती का और दूसरा है कुदरत के साथ मिलकर चलने वाली खेती का। सवाल यही है कि क्या हम केमिकल पर अपनी निर्भरता बनाए रखें या प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दें। और यही ऑर्गेनिक खेती का मूल मंत्र है। मतलब सिंथेटिक कीटनाशकों और खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, जीरो। सारा भरोसा सिर्फ कुदरती तरीकों पर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर टेक्नोलॉजी की मदद से खेती को और भी ज्यादा असरदार और टिकाऊ बनाया जा सके? और बस यहीं से हम खेती की एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखते हैं, जिसे कहते हैं प्रिसिजन फार्मिंग, यानी एकदम सटीक खेती। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सर्जन बहुत ही प्रिसिशन के साथ ऑपरेशन करता है, ठीक वैसे ही खेती करना। ड्रोन, सेंसर और GPS की मदद से किसान खेत के हर छोटे से छोटे हिस्से की जरूरत को समझते हैं और फिर ठीक उसी जगह पर उतना ही पानी और खाद देते हैं जितनी जरूरत है। ना एक बूंद ज्यादा, ना एक दाना कम। इससे बर्बादी रुकती है और पैदावार बढ़ती है। तो इन सारे नए नए तरीकों के साथ भारतीय खेती का भविष्य आखिर कैसा नजर आता है? अब चुनौती सिर्फ ज्यादा उगाने की नहीं है, अब चुनौती है बेहतर तरीके से उगाने की, स्मार्ट तरीके से उगाने की और सबसे जरूरी ऐसे तरीके से उगाने की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ हो। देखिए, भविष्य किसी एक रास्ते को चुनने का नाम नहीं है, बल्कि ये इन सभी तरीकों को एक साथ मिलाने का नाम है। ज्यादा उपज वाले बीजों से लेकर ऑर्गेनिक खेती और स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक,
इन सबको मिलाकर एक ऐसा मजबूत और फायदेमंद खेती का सिस्टम बनाना होगा। तो आखिर में सवाल वही है, भारत और पूरी दुनिया के भविष्य का पेट भरने के लिए वो सही फॉर्मूला, वो परफेक्ट रेसिपी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है, क्योंकि हम सब उसी थाली के खाने पर निर्भर करते हैं।